आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि आज हम आप लोग को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाएंगे। और राजनीतिक शास्त्र में आज आप लोग को कुछ आप लोग को बता देते हैं लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए हम लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। लोकतंत्र देखिए जो होता है ये लोगों का शासन होता है। किसका शासन होता है? लोगों का शासन। यानी यहाँ लोक प्लस तंत्र यानी लोगों का शासन। ठीक है, या कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और देखिए यहाँ पर लोक प्लस क्या लिखे हैं? तंत्र। क्या लिखे हैं? तंत्र। लोक का मतलब लोक मान लिए और तंत्र का मतलब कि शासन। क्या बोले हैं? शासन, यानी लोगों का शासन। किसका शासन ये? या कहीं कहीं बोल सकते हैं जनता का शासन। किसका बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बाबू, ये जो लोकतंत्र होता है आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और शासन का नाम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं राजतंत्र। क्या बोले हैं? राजतंत्र, यानी यहाँ पर राजा का शासन होगा। क्या होगा? राजा का शासन। आप लोग सुने होंगे सैनिक शाही। क्या सुने होंगे? सैनिक शाही। या इसका मतलब होता है बाबू सैनिकों का यहाँ पर शासन चलेगा। किसका चलेगा? सैनिकों का। बात समझ में रहे? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कहने का राजतंत्र का मतलब जो भी ऑर्डर लिया जाएगा, जो भी आदेश लिया जाएगा, जो भी विकास का काम होगा सब राजा लेगा। कौन लेगा? वो राजा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें देखिए बाबू लोगों का शासन कहा गया है और इसी में से लोग क्या करते हैं? किसी अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनको बनाते हैं और जो काम करते हैं उस अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर उसके बाद जनता क्या करती है? उनको हटा देती है या आंदोलन करना चालू कर देती है। तो चलिए, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी लोकतंत्र होता है लोगों का शासन। क्या बोले हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यानी जनता का शासन बोले। क्या बोले हैं? जनता के शासन। और यही लोकतंत्र क्या होता है बाबू आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। और उनका नाम है बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, यही आगे चलकर कितने भागों में बढ़ गया है? दो भागों में। एक आप लोग का होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक का होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है आगे चलकर दो भागों में बट गया, तो जिसका नाम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या नाम है? प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष। क्या बोले हैं? अप्रत्यक्ष। कोई दिक्कत है? देखिए अब आप लोग के दिक्कत होगा। अब कहेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, इनका जानकारी लेंगे तब ना जी। तो यहाँ पर बोले हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें क्या होते हैं? जनता खुद क्या करती है? उनको चूज करती है यानी चुनती है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता खुद जाकर चुनाव नहीं करती है। ठीक है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नहीं समझे? जैसे कि हमारे गांव में मुखिया का चुनाव होता है कि नहीं होता है? हमारे माने पंचायत में बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे पंचायत में होगा तो हमारे गांव में भी आएंगे ना मुखिया के कैंडिडेट जी प्रचार करने के लिए। बाबूजी भैया जी के पैर पड़ेंगे, कहेंगे कि अब की बार हमको बनाइए, आपको हम पूरा नली गली कुल बनवा देंगे। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? झूठे झूठे के कोई वादा करता है फिर बाद में बन जाते हैं तो आप लोग के ठेंगा धरा देते हैं। ठीक है, तो वही बोले हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोले हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है बाबू, ये जो होता है इसमें क्या होता है? स्वयं क्या होती है बाबू? यहाँ पर जनता चूज करती है। क्या करती है? जनता चूज करती है, यानी स्वयं जनता चुनती है। क्या बोले हैं? जनता चुनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के जो है यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप लोग की जनता यहाँ पर चुनती नहीं है। बात समझे? यहाँ पर लेकिन जनता चुनती है। तो मुखिया वाला एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तो चलिए मुखिया का चुनाव जब होता है तो मुखिया साहब जी जितने भी लोग होते हैं उनके बॉडीगार्ड मान लीजिए, कहे उनका कर्मचारी माने चाहे
उनका झंडा ढोने वाले जो होते हैं, पोस्टर बैनर बांटने वाले होते हैं, आते हैं गांव में, कहते हैं कि देखिएगा आपकी दान इनको जिता दीजिएगा, आपका नली गली कॉलोनी वाली सब दिवा देंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका लेबर कार्ड भी बनवा देंगे, राशन कार्ड भी बनवा देंगे, ऐसे ऐसे वादा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग जाते हैं, सब कोई के पास जाते हैं, जनता के पास, ऐसे चुनाव प्रचार होता है। फिर वहीं जब वोटिंग का टाइम होता है तो बताइए कि उनको जो चुनाव चिन्ह मिला रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर जाकर क्या करते हैं बाबू, किसी का जिताना होता है या किसी को देना होता है, तो आप लोग देखें उस पर क्या करते हैं, बटन पर क्लिक करते हैं या जो भी होता है। पहले तो बैलेट पेपर होता था, इन साल जो हुआ था मुखिया का चुनाव, मैंने कि इन साल नहीं बोल रहे हैं, जो अब की बार जो हुआ था मुखिया का चुनाव, उसमें आप लोग के ईवीएम मशीन पर हुआ था, ठीक है। तो वहीं पर आप लोग के कुल मिला रहेगा और उसी पर जाकर बटन दबाना है, क्या करना है, बटन दबाना है। तो वहाँ पर आप चुने ना जी, कोई मुखिया का कैंडिडेट हो गया, मान लीजिए कि एगो हो गया ढोणा पांडे, क्या हो गया बाबू, ढोणा पांडे, क्या बोले है, ढोणा पांडे, समझ रहे हैं ना। ये क्या है बाबू, आप लोग के ढोणा पांडे है, क्या है, ढोणा पांडे, क्या बोले हैं, ये ढोणा पांडे है। एक क्या हुए, मुखिया के चुनाव में खड़े हो गए। इधर से एगो बाबू आप लोग की मंतोरन देवी हो गई खड़ा, क्या बोले हैं, मंतोरन देवी, ये अभी क्या हुई बाबू, मुखिया के चुनाव में भाग लिए हैं, क्या बोले हैं, भाग लिए। ये दोनों जोर शोर से क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। अब बाद में जब वोटिंग का टाइम आया तो वोटिंग करने गए, तो यहाँ पर जनता ने क्या किया, इनको खुद वोट किया। मान लीजिए कि इनका क्या है, बैगन छाप है, क्या बोले हैं, बैगन, क्या है, बैगन, ठीक है। और इनका क्या है बाबू, टमाटर, क्या बोले हैं, टमाटर छाप, क्या बोले हैं, टमाटर। और इनका क्या है, मान लीजिए कि बैगन छाप है, क्या है, बैगन छाप। तो ये कहेंगे, चिल्लाएंगे कि मेरे बैगन छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से क्या करे, विजयी बनाए। ये कहेंगे हमारा चुनाव चिन्ह जो है टमाटर है, टमाटर पर क्या करे बाबू, आप लोग माने कि बटन दबाकर हमको जिताए, ऐसे बोलते हैं। और बोले हैं कि बाबू जो ढोणा पांडे हैं, जो ढोणा पांडे है बाबू, मान लीजिए कि कोई ढोणा पांडे को पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, तो आप ही लोग जाके उसमें वोट करते हैं ना। कहने का मतलब कि आप लोग जाके मुखिया को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, कहते हैं कि ना हम ढोणे पांडे को बनाएंगे मुखिया, ठीक है। और उधर से कोई कहता है चाहे कहती है ना ढोणा पांडे एकदम खराब आदमी है, एकदम खतरनाक आदमी, हम मंतोरन देवी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, तो अपने से जाकर चूज किए हैं। किससे किए हैं बाबू, अपने से, समझ में रहे ना, किससे चूज किए हैं, अपने से जाकर चूज किए हैं। तो जनता ने चूज किया है जी। तो बाबू जो जनता ने चूज करेगा उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रखेंगे। और जिसमें बाबू आप माने कि दोनों में तो जनता ही चूज करती है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से जाकर ये चूज करती है, ना ना हमरा की यही चाहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि ना ये चाहेंगे। तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उनको जाकर हम लोग चूज किए। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें आप लोग के जो जनता के द्वारा जो चुने गए हैं कैंडिडेट, वो जाकर क्या करते हैं, किसी दूसरे को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है का एक हिस्सा है, ठीक है। या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष ढंग से कहा था उनका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। कभी सुना है कि हम गए हैं राष्ट्रपति की वोटिंग करने के लिए, या आप लोग वोट देने के लिए गए हैं, नहीं ना, हम कभी नहीं गए हैं। हम गए होंगे एमएलए को वोट करने के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसका वोट होता है बाबू, एमएलए। किसका होता है, एमएलए का होता है। किसका होता है, एमएलए का। या एमपी का नाम सुने होंगे, किसका सुने होंगे नाम, एमपी के। तो एमपी के का होता है बाबू, एमएलए का चुनाव खुद जनता ने चुनती है, ठीक है। उनको कौन चुनती है बाबू, जनता ने। और बाबू यहाँ पर एमएलए और एमपी को जनता ने चुनती है, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप लोग आ जाएंगे राष्ट्रपति। क्या आ जाएंगे, राष्ट्रपति को बताया कि कोई जनता चुनती है नहीं, माने कि जनता के द्वारा जो चुने गए कैंडिडेट होते हैं वो चुनती है। एक तरफ से माने कि जनता ही चुनती है, ठीक है, क्या बोले हैं, जनता ही चुनती है। लेकिन बाबू यहाँ पर आप लोग के जैसे कि हम जाकर स्वयं बाबू राष्ट्रपति को कभी भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और जैसे आम, जिसको आम नागरिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू, आम नागरिक। माने कि हम लोग जाके मान लीजिए कि एकदम जाकर डायरेक्ट नहीं कहेंगे हम भी राष्ट्रपति को बनाएंगे, इनको बनाएंगे ना इनको बनाएंगे। हम लोग कभी भी बाबू नहीं चूज करते हैं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को। आप प्रत्यक्ष ढंग से कह सकते हैं, क्या कहें, आप प्रत्यक्ष कैसे। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एमएलए और एमपी को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे बाबू, एमएलए और एमपी। अरे जूना के बाबू हिंदी में बोलते हैं विधायक और सांसद बोलते हैं ना। एमपी को सांसद बोलते हैं, एमएलए को विधायक बोलते हैं। तो यही सबको क्या कहते हैं, हम लोग देके जिताए हैं एमपी को, हम लोग देके जिताए हैं कि नहीं जिताए हैं। अरे अभी तुरंत आप लोग का चुनाव हुआ था, अभी
लोकसभा वाला, उसमें हम आप लोग का कहे बाबू, आप लोग के बता रहे हैं कि चुनाव में आप लोग के जो जीत के गए थे वो एमपी थे, क्या थे? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोल रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोला जाता है। तो हम लोग जाकर हम लोग दिए थे, लेकिन अभी तक मेरा अभी दाग नहीं मिट का है, ठीक है। तो वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर बोले हैं कि हम लोग जो चुनाव में क्या बोले हैं, चुनाव में जब भाग लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से, किसी को चुनते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है, और जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुन पाते हैं तो किसी दूसरे के द्वारा माने एक दूसरे आदमी को चुनते हैं और वो आदमी जाकर दूसरे को चुनता है, माने कि यानी आप लोगों को राष्ट्रपति को कोई दूसरा कोई चुनता है, ना कि हम लोग चुनते हैं, ठीक है। समझ में क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो देखिए, कहने का मतलब कि हम जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे बाबू, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करेगी, एमएलए और एमपी को चुनेगी। किसको चुनेगी? चुन ली ना, ठीक है। और चुनने के बाद यही एमएलए और एमपी क्या बोले हैं, यही एमएलए और एमपी क्या करेंगे बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्या लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और राष्ट्रपति को क्या करेंगे, किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं या किसी को नहीं बना सकते हैं। तो यही सब बोले हैं कि एमएलए और एमपी क्या करते हैं बाबू, राष्ट्रपति को जाकर वोटिंग करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर हम लोग खुद गए राष्ट्रपति के चुनाव में, हम लोग गए ना। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा बाबू, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। किस लोकतंत्र में आ जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो वही बोला गया है कि बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता स्वयं भाग लेकर अपने कैंडिडेट को स्वयं चुनती है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता के द्वारा गया जो चुने गए कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी क्या करता है बाबू, किसी दूसरे आदमी को चुनता है या किसी दूसरे आदमी को क्या करता है, इलेक्ट करता है। तो बाबू क्या कहलाएगा बाबू, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं से कहलाएगा। किसके कहलाएगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है या कहने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह भी कह सकते हैं कि बाबू उसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, ठीक है। समझ में? आप देखिए, आप लोग सुने होंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद आप लोग और कुछ सुने होंगे कि जैसे कि आप लोग के हो जाएंगे इधर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाँ बोलना, अब बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो बोले हैं कि बाबू आप लोग के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और क्या बोले हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जैसे कि आप लोग पहले बताइए कि भारत में कैसी व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? दोनों। कौन कौन बताएगा बाबू? दोनों। तो वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर जो है आप लोग के जो भारत में लोकतंत्र है वो बाबू आप लोग की क्या है बाबू, ये दोनों व्यवस्था है। क्या है? दोनों व्यवस्था। यानी पूछा जाएगा भारत में कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो कहेंगे प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष है। तो देखिएगा कैसे, जैसे कि आप लोग को बोले हैं कि जो एमएलए और एमपी होते हैं उनको क्या करते हैं बाबू, हम लोग चूज करते हैं, यानी स्वयं क्या करते हैं, जनता उनको चुनती है। अगर ये सब एमएलए एमपी नहीं बुझा तो आप लोग तो मुखिया और का चुनाव तो बुझे रहेगा ना। आप लोग मुखिया का तो चुनाव तो जानते हैं ना जी। अभी तुरंत तो माने कि आप लोग को कुछ समय में भी होगा मुखिया का चुनाव, नहीं आप लोग के पता है तो बढ़िया से पता कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग मुखिया का नाम सुने होंगे, तो उसमें जाकर मम्मी पापा आपके भैया चाचा चाची होते हैं तो क्या करते हैं बाबू, उसमें वोटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो क्या कहलाएगा बाबू, जिसमें जनता स्वयं करती है वो क्या कहलाएगा बाबू, आप लोग के प्रत्यक्ष। तो हम लोग के यहाँ प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं हो गया? एमएलए एमपी और मुखिया का चुनाव हो गया कि नहीं हो गया? अप्रत्यक्ष में बोलिए हैं राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति व्यवस्था है कि नहीं है? राष्ट्रपति की व्यवस्था किया गया कि नहीं किया गया? तो बताइए राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए कि हमारे भारत में कैसे माने कि लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो कहेंगे बाबू दोनों है। क्या है? दोनों, प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखे होंगे सबसे मजा आता है मुखिया के चुनाव में, और सबसे खतरनाक भी होता है मुखिया का चुनाव। क्या होता है? हाँ, सबसे खतरनाक और सबसे क्या होता है, इसमें मजा भी आता है। जानते हैं मुखिया का चुनाव में क्या हो जाता है, अगर कोई मुखिया का कैंडिडेट कोई खड़ा हो गया है तो इसमें मुखिया का जो चुनाव जीता है ना, तो बहुत बाबू टफ काम है। मुखिया का चुनाव का जितना का कला आसान उतना बात नहीं है, ठीक है। वो अभी क्या है, टफ बात है। अब सोचते हैं कि एमएलए और एमपी का चुनाव भी जितना का है बाबू आप लोग, वो भी टफ है। नेता बनना टफ तो किया है, लेकिन बोले हैं कि बाबू मुखिया का चुनाव को हल्के में मत लो। आज के दौर में क्या बोले हैं, आज के दौर में हल्के में मत लीजिए। क्यों? तो देखिए बता रहे हैं कि मुखिया जैसे ही जाएंगे
तो वहीं पर मुखिया के चुनाव में बहुत होता है इधर उधर। देखिए मुखिया जैसे खड़ा हो गया तो प्रत्याशी खड़ा है ना, तो कहेगा कि उनकारा में के वोट दी गई रही फरसा मांगे आ देवी ना कैलन हमारा के उनकारा में वोट मत दिया, वो हमारा कॉलोनी बनले ही नहीं कान, अरे आपके दान इनको देना है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। वही में से एगो बूढ़ा आदमी कहेंगे हाँ ये का मुखिया बनाएंगे, ये हमारा बूढ़ा कुर्सी बनाइए नहीं रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वही बोले हैं कि बाबू मुखिया का चुनाव में आप लोग के बहुत चीज को केयर करना पड़ता है, ठीक है, ये बात सच है। आप लोग नहीं मानते, देखिए यही कारण की वजह से कहें कि मुखिया हार जाते हैं, कहते हैं कि ना ना ये हमारे कॉलोनी ना दे पास करेगा, ठीक है, हमारा राशन कार्ड नहीं बनवाए, ठीक है, क्या बोले हैं, राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं। तो वही बोले हैं कि बाबू मुखिया का चुनाव में हर बात को केयर करना पड़ता है, क्योंकि गाँव के आसपास के न रहते हैं लोग। अब मान लीजिए कि अब मुखिया हमारे गांव पे कोई खड़ा है, अब उनके घर का मान लीजिए कि कोनो ओकरा घर के तोरा के 2 थप्पड़ मार दिया होगा, तो एक ओकरा के ओकर लड़का बहुत बदमाशा है, ओकरा का हम वोट नहीं देंगे, ठीक है, एगो बात बोले। तो वैसा ही मान लीजिए, तो समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुखिया का चुनाव हुआ और एमएलए का जो चुनाव हुआ, जो एमपी का चुनाव हुआ, वो क्या हुआ बाबू, आप लोग के किस में आएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और जो जनता के द्वारा जो चुना जाएगा या स्वयं जनता चुनेंगे, वो कौन सा लोकतंत्र में आएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, इसमें खुद जनता ना चुनकर जो जनता के द्वारा चुने गए कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वह क्या करते हैं बाबू, चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को, या माने कि किसी को भी चुन सकते हैं। हमारे माने कि कोई भी मान लीजिए कि हमारे देश में राष्ट्रपति की व्यवस्था है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनता स्वयं भाग नहीं लेते, कोई दूसरा कोई चूज करता है, इसे एमएलए और एमपी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, आप लोग के एक आप लोग के थे बाबू अब्राहम लिंकन, क्या थे, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। वो जानते थे क्या बोले थे, कहे थे कि बाबू लोकतंत्र होता है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकतंत्र। माने कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। देखिए जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए सरकार को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकतंत्र। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, ये एक बात और बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि बाबू यहाँ पर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी लोकतंत्र के बहुत अच्छा परिभाषा दिए थे, डिफिनेशन दिए थे। यानी पूछा जाएगा लोकतंत्र के जो ये डिफिनेशन है किसने दिया था, तो ये मतलब बोल देते हैं लोकतंत्र जो होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ये कथन किसका है पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, अब्राहम लिंकन, क्या बताएंगे, अब्राहम लिंकन, ठीक है। ये बहुत बाबू आप लोग के मेहनती आदमी थे, ठीक है, ये बहुत गरीबी से गुजरे हैं, ठीक है। बस एक आप लोग सुने होंगे कि अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है, सुने कि नहीं सुने। तो देखिए बाबू, अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। हम बोले अब्राहम लिंकन गरीबी से गुजरे हैं ना, तो गरीबी से ऊपर गए हैं तो उनको कुछ उतना एहसास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आदमी गरीब है, क्या है बोले है, वो अमीर हो जाए तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए कि क्या होता है, उसका शौक बढ़ते जाएगा, वो अपना कारोबार संभालते जाएगा। लेकिन जब आप लोग के कोई अमीर आदमी, क्या बोले हैं, अमीर आदमी क्या होता है बाबू, आप लोग के जब जो कोई अमीर आदमी है और उसको माने कि एसी में घूम रहा है, जहाँ भी जा रहा है एसी वाले जगह पर जा रहा है, माने कि महंगा कार में घूम रहा है, उसके घर में बहुत सारे नौकर है, उसके लिए गाड़ी उड़ी बंगला उंगला सब चीज़ है, माने कि आप लोग के बहुत माने कि आप लोग के रिच पर्सन है, यानी बहुत क्या है बाबू, आप लोग के धनी व्यक्ति है। तो वही बोले हैं कि बाबू जो रिच पर्सन माने बोल रहे हैं, अमीर व्यक्ति बोल रहे हैं, तो अमीर व्यक्ति है तो उसको अगर मान लीजिए कि पूरा अमीर है और उसको क्या रोड पर ला दिया जाए, अल्ले बाबू कटोरा एल्युमिनियम के दे दिया जाए,
आज चाहे कह दे रोड पर आकर उसको सुता दिया जाए, कहे कि अगर मान लीजिए सब चीज़ छीन लिया जाए, यानी आप लोग को उतना ऊंचा था, माने बहुत ऊंचा चढ़ा था, उसके कहीं नीचे ला दिया जाए, यानी आप लोग कटोरा पर ला दिया जाए, तो बताओ कि उसका कैसा महसूस होगा? एकदम जहर के जैसा महसूस होगा। वो सोचेगा कि हम मर जाए। क्या कि जो बाबू एसी बंगलों में घूमता है, एसी में रहता है, और बंगलों में माने कि बड़ा बड़ा बंगला में रहता है, एसी वाला गाड़ी में घूमता है, और उसको गर्मी में और ठंडा में एकदम छोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि अब कैसा उसको महसूस होगा? कहेगा कि एक से बढ़िया है ना कि हम मर जाते तो अच्छा रहता। ठीक है, बहुत अपने मन में भगवान से दुआ करता है कि हम मर जाते तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बाबू जब कोई अमीर आदमी, जब आपको कहा होता है गरीब होता है ना, पूरा गरीब हो जाए, एक बाइके बोल रहे हैं, यानी आप लोग अचानक गरीब हो जाए तब जहरीला होता है, और धीरे धीरे हो रहा है तब खानदान वानदान हो रहा है तो में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए कि धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत उतना नहीं होता है, लेकिन अचानक कोई गरीब हो जाए तो एकदम जहर के समान लगता है। कैसा लगता है? तो समझ में आ गया ना क्या बोले हैं? अमीरी के कब्र पर पनपते हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। ठीक है, चलिए अब ये सब तो समझ में आ गया होगा। लोग आगे पढ़ाएंगे संसद चैप्टर का, पढ़ाएंगे संसद। चलिए अभी पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए आप लोगों को संसद हम पढ़ा देते हैं। क्या बोले हैं? देखिएगा आप लोग को इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं संसद। क्या पढ़ा रहे हैं? संसद। तो देखिए इस संसद जो होता है इनके 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट। एक होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। एक क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? आप लोग कितने लोग हैं कि बाबू यहाँ राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा नहीं मानते हैं? राष्ट्रपति भी क्या है? एक संसद का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संसद के। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वही बोला गया है कि जो संसद होते हैं, संसद के 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिए लोकसभा जो होते हैं, जो लोकसभा होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके ही द्वारा क्या होते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। पूछा जाएगा कि इनमें से किसके द्वारा प्रधानमंत्री बनेंगे, राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा? तो कहेंगे कि लोकसभा के द्वारा। अभी तुरंत फिलहाल में आप लोग के लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो वहां पर बाबू वही बोले हैं कि यहाँ पर लोकसभा जो होते हैं, क्या बोले हैं? जो लोकसभा होता है इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, जो लोकसभा होता है ये एक अस्थायी है। क्या है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। लेकिन ये क्या होता है बाबू? आप लोग के राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। तो हम पहले आप लोग की लोकसभा के बारे में टीका टिप्पणी कर लेते हैं, यानी कुछ बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो बोले हैं कि बाबू लोकसभा जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। और इसको बाबू निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? सदन। अब कहेंगे सदन मतलब सब क्या होता है? अरे सदन मतलब एक तरफ से मान लीजिए बड़ा सा घर। चलिए इसको बोला जाता है निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन, या घर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घर भी। ठीक है, चलिए तो वही बोले हैं कि लोकसभा को अस्थायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी। और बाबू लोकसभा जो होता है उसको निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। इसके अलावा बोल रहे हैं कि लोकसभा को आप लोग क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। क्या बोले हैं? भंग कर सकते हैं। क्या बोले हैं? भंग कर सकते हैं। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। क्या बोले हैं? हो सकता है। माने कभी भी तहस नहस कर सकते हैं। क्या बोले हैं? तहस नहस कर सकते हैं। माने हो सकता है आप ही लोग ना करेंगे। अगर अच्छा प्रधानमंत्री नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आप लोग आंदोलन करेंगे कि यहाँ से इनको हटाओ हटाओ, एकदम हटाओ का नारा लगाते रहेंगे। क्या कहेंगे? लगाते रहेंगे। और आप लोग कहेंगे कि इनको हटाइए, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और जैसे ही आप लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर जैसा ही करेंगे, माने कि जिसको कहते हैं बाबू आंदोलन करते करते मान लीजिए कि
जब जाएगा इनके एमपी एमएलए के पास खबर जो होंगे और कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा दांगा हो रहा है, चाहे ऐसा ऐसा मान लीजिए आंदोलन टाइप का हो रहा है, तो हो रहा है तो कहेंगे कि ठीक है आप लोग के, फिर उसके बाद विपक्ष वाला सही कहेगा देखिए इनसे राज नहीं संभल रहा है, वो भी करेगा। तो वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर लोकसभा जो होता है बीच में भी कभी कभी भंग हो सकता है, ठीक है। कहा है कि लोकसभा का होता है भंग हो सकता है, लोकसभा क्या होता है अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी, ये क्या कहलाता है निम्न सदन कहलाता है, क्या कहलाता है निम्न सदन, ठीक है। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि बाबू लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या बोले हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उस सदस्यों का अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, माने कहने का मतलब कि मिनिमम उम्र पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मिनिमम, यानी कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, यानी कितना उम्र होना चाहिए एमपी बनने के लिए, क्या बनने के लिए एमपी, यानी लोकसभा के सदस्य क्या कहते हैं एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा का सदस्य, क्या बोलते हैं बाबू लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम बताइए कि कितना उम्र होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए। चलिए आप लोगों का किसी किसी का सही है, किसी किसी का गलत है, ठीक है। देखिए आप लोग बोल रहे हैं 25, क्या बोल रहे हैं 25, यानी 25 वर्ष, क्या बोल रहे हैं 25 वर्ष, ठीक है। यानी आप लोग को बताइए कि लोकसभा का सदस्यों को कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। जो आदमी 25 वर्ष का हो गया है तो बाबू क्या हो सकता है, बाबू लोकसभा का सदस्य बन सकता है। देखिए बाबू हम बनने लायक अभी नहीं है, ठीक है, हम अभी मुखिया बनने लायक मेरा उम्र हो चुका है, ठीक है बाबू। मुखिया बनने के लिए आपको बता देते हैं 21 यानी 21, क्या बोल रहे हैं बाबू 21, आप लोग के जो होता है उतना उम्र होना चाहिए तब जाकर मुखिया, माने कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर रहेगा आप मुखिया बन सकते हैं, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, अगर से कम होगा तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी नहीं बन सकते, यानी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है, कोई दिक्कत। और उसके बाद सुने होंगे आप लोग और सुने होंगे इसके बारे में, लोकसभा के बारे में, कि जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है बाबू 5 वर्ष, कितना होता है 5, यानी 5 साल होता है, कितना होता है 5 साल, ठीक है। तो वही बोले हैं कि देखिए 5 वर्ष होता है, कितना होता है 5। आप लोग इंदिरा गांधी का नाम सुनते होंगे, इंदिरा गांधी को लेडी आयरन कहा जाता था, कहा जाता था ना, यानी कहने का मतलब कि बोले हैं कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो संविधान में थोड़ा सा संशोधन किए थे, जिनको कहा जाता है मिनी संविधान, माने कि उनको जब संशोधन की थी ना उनको एक तरफ से मिनी संविधान का दर्जा दे दिया गया, बहुत संशोधन की थी, क्या बोले हैं बहुत संशोधन की थी। उसमें आप लोग के लोकसभा के कार्यकाल पहले का था 5 वर्ष था, कितना था 5 वर्ष, लेकिन उस लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष ले क्या बोले हैं बाबू बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया अधिक, ठीक है, यानी 6 वर्ष कर दिया गया, कितना वर्ष कर दिया गया 6 वर्ष, बस समझ में आ रहा है, और 6 वर्ष कर दिया गया, कितना वर्ष 6। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगला सरकार बना यानी मोरारजी देसाई क्या बना, तो मोरारजी देसाई को जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो बाबू वो क्या किया बाबू आप लोग के 6 साल को घटाकर 5 वर्ष कर दिए, कितना वर्ष कर दिए 5 वर्ष, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी भी कितना वर्ष है बाबू 5 वर्ष, कितना है 5 वर्ष, यानी 5 साल है, कितना है 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए इसमें आपको बता रहे लोकसभा जैसे, ठीक है, और उसके बाद बता रहे राज्यसभा के बारे में, किसके बारे में राज्यसभा के बारे में। तो देखिए जस्ट इसका विपरीत कर देंगे, क्या कर देंगे विपरीत, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट वो इधर उधर करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट विपरीत है। जैसे कि बाबू ये लोकसभा क्या आता है अस्थायी होता है, ये क्या होता है अस्थायी, क्या आता है अस्थायी। ये बाबू आप लोग क्या होता है कभी भी बीच में भंग हो सकता है, लेकिन ये बाबू आप लोग क्या होता है बीच में भंग नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया अस्थायी, क्या बोला गया है अस्थायी, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू राज्यसभा क्या होता है अस्थायी, और इनके सदस्यों का कार्यकाल जानते हैं कितना होता है 6 वर्ष होता है, कितना वर्ष होता है 6 वर्ष, ठीक है। और इसके अलावा बता रहे हैं कि बाबू 6 वर्ष होता है, कितना होता है 6 वर्ष, कितना होता है 6 वर्ष, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए और इनके
अब बोला जाएगा कि सर इसमें तो आप बताए थे कि इनके सदस्य का बाबू बनने की उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम यानी मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, तो 75 वर्ष। कितना बोले हैं, 75 वर्ष। कितना बोले हैं, 75 वर्ष। लेकिन इसके सदस्यों का बनने के लिए यानी इनका सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए मिनिमम, तो बोलेंगे बाबू 30 वर्ष। कितना बोलेंगे, 30 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसके अलावा और कुछ है, इसको बोलिए दिए हैं कि बाबू इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई बोलेंगे। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। लेकिन इनके सदस्य का न्यूनतम उम्र है यानी बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कोई दिक्कत। अब बाबू इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, इसको बोलेंगे बाबू उच्च सदन। और इसको क्या बोलेंगे, निम्न सदन। क्या बोलेंगे, निम्न सदन। लोकसभा को क्या बोलेंगे, निम्न सदन। और इसको क्या बोलेंगे बाबू, उच्च सदन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और बोले हैं कि बाबू लोकसभा से ही कोई बाबू आप लोग के पीएम बनते हैं। क्या बनते हैं, पीएम। ठीक है, और आप लोग के बच जाएंगे राष्ट्रपति। और इनमें थोड़ा सा और कुछ आप लोग के शब्द बच जाएगी। और जितना आप लोग के आवश्यक है, जितना आप लोग को पढ़ना है उतना मैं बता दिया हूँ। और थोड़ा थोड़ा खाली पढ़ना है। ठीक है, माने कि और 2-3 गो पॉइंट होगा तो बता देंगे। और देखिए यहीं पर आप लोग क्या करते हैं, सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।